गुरु अमरदास जी द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द तीसरे गुरु नानक। इस संसार में हर कोई सब कुछ चाहता है कि सब कुछ उसके पास हो, पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस कीमत पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम किस कीमत पर क्या लेना चाहते हैं। एक घटना सुन लेते हैं छोटी सी, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ है, उसका बहुत बड़ा बंगला है, आग लग गई उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग लग गई, सेठ चिल्ला रहा है, सारे नौकरों को चिल्ला रहा है कि फटाफट कीमती सामान बाहर निकालो, जो बचा सकते हो बचाओ। बहुत सारे नौकर है उसके, सब भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई सोना चांदी उठा रहे, कोई कीमती फर्नीचर उठा रहे, कोई कीमती सामान उठा रहे, सब बाहर निकाल रहे हैं, जितना बचा सके बचा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय आया, सब लगे हुए और सेठ चिल्ला रहा है लगातार कि बचा लो, जो कीमती सामान बचा लो, जो भी कीमती है सब ले आओ बाहर। नौकर लगे रहे, पर एक समय ऐसा कि आग इतनी बढ़ गई कि अब अंदर नहीं जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ कहता है नौकरों से, कुछ कीमती अंदर छूटा तो नहीं, सब आ गया ना बाहर। एक नौकर आंखों में आंसू भर के कहता है, सेठ जी एक चीज तो अंदर रह गई। कहने का क्या? आपका बेटा सोया हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा बच्चा आपका पंघूड़े में था, उसे तो हम लाना ही भूल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ ने सर पे हाथ मारा, मेरा इकलौता वारिस, इकलौता पुत्र अंदर जीवित जल गया और तुम सामान इकट्ठा करते रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस सामान का मैं क्या करूंगा, इसे भोगने वाला ही कोई नहीं बचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कह रहा हूँ कीमती सामान तो सबसे कीमती तो मेरा बेटा है ना, उसे तो सबसे पहले निकालना चाहिए था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे जलने दिया और सारे फर्नीचर और सोना चांदी ले आई। मेरे किस काम का, किस मूल्य पर ये सोना चांदी मिला है मुझे? अपनी बेटी की जान के मूल्य पर। क्या लाभ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मेरे बेटे को ले आते, सोना चांदी रह भी जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हाल उस सेठ का वही हाल हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी हमें समझा रहे, तो किस कीमत पर चाहते हैं सारी सुख सुविधाएं? हम किस कीमत पर चाहते हैं? आज के सिस्टम ऐसा हो चुका है समाज का, चाहे धर्म चला जाए, चाहे करेक्टर चला जाए, चाहे गुरु से श्रद्धा चली जाए, वो चलेगा। गुरु दूर हो जाए चलेगा, पर धन चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें अपनी मर्जी के सारे सामान चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी चीज की कीमत चुकानी पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है, ये सच है। दास ने पहले भी उदाहरण दिया था। रास्ते में जा रहे हैं, दो मूर्तियां पड़ी हैं। कई साल पहले दास ने उदाहरण दिया था। रावण की मूर्ति पड़ी है पत्थर की, और राम जी की पड़ी है सोने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सी उठाओगे? ऑब्वियसली राम जी की उठाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण की मूर्ति कौन घर में रखता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा राम जी की होती है और है भी सोने की। अब जरा अपने आप पे विचार करो, रावण की मूर्ति सोने की होती और राम जी की पत्थर की, चॉइस मिल जाए कौन सी उठाते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप से सवाल पूछिए, रावण की मूर्ति सोने की होती, राम जी की पत्थर की होती, मन में यही आता कि सोना बेच के 1000 मूर्तियां खरीद लेंगे राम जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोने की ही उठाते। हर एक को ये सवाल अपने से पूछना है। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, तो किस कीमत पर चाहता है सब? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ना श्रद्धा ना धर्म, अब रावण भी चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें अपने आप से सवाल पूछना है। गुरु अमरदास जी अपने आप से पूछ रहे हैं हमें ज्ञान देने के लिए। ए शरीरा मेरे, इस जग में आए के क्या तूने कर्म कमाया? इस संसार में आके तूने क्या कर्म कमाया? किस लिए आया था और कर क्या रहा है? मकसद क्या था? मकसद से भटक गया। तुझे हर चीज चाहिए, चाहे कीमत कोई भी देनी पड़े,
जबकि बचपन से हमें सिखाया जाता है। मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। अगर धन गया है तो आ जाएगा वापस, आता जाता रहता है। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। अगर कोई बीमारी लग जाए शरीर को, स्वास्थ्य चला गया, तो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ तो गया, वो वापस नहीं आएगा। शुगर हो गई, ठीक नहीं हो सकती। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। पर अगर कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैरेक्टर गया, धर्म गया, गुरु से श्रद्धा गई, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा फिर, चाहे कुछ भी हो तुम्हारे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ए शरीरा मेरा इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जातु जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया। जिसने तुझे तेरी रचना की उसको मन में नहीं बसाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मन में वो नहीं आया तो अंदर अंधेरा है, बाहर जितनी मर्जी दिवाली जला लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक अंदर अंधेरा है ठोकरे खाते रहेंगे। कमरे में अंधेरा हो, आदमी ठोकरे खाता रहता है। हमारे भीतर अंधेरा है, इसलिए बार बार दुख आते हैं, दुखों की चोट खाते हैं, पर समझते नहीं, क्योंकि अंदर ज्ञान का प्रकाश कर ही नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो केवल एक ही चीज से हो सकता है, एक ही चीज। आखिरी पंक्तियां क्या है, गुरु साहब जी कह रहे हैं, कहे नानक ए शरीर परवान हुआ। ये तेरा शरीर परवान हो जाएगा। यहाँ पर दो शरीरों की बात की है। एक तो ये शरीर जो हमारा दिखाई दे रहा है, और एक होता है सूक्ष्म शरीर, आत्मा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा को संस्कृति में सूक्ष्म शरीर कहा गया है, गुरबाणी में भी कहा गया है। मन को सूक्ष्म शरीर कहा गया है, और ये जो स्थूल शरीर आपको दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन दोनों शरीरों की यहाँ बात की गई है कि इस जग में आए के तू क्या तुद कर्म कमाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे नानक ए शरीर परवान हुआ, तेरा शरीर परवान हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जिन सतगुरु स्यों चित लाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरा चित्त सिमरन में है, चित्त, हाँ, रचना तो हमारी होती है, कान में आवाज भी चली जाती है पर सुनाई नहीं देती, क्योंकि चित्त नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चित्त नहीं लगाया हमने, और जब तक चित्त नहीं लगाएंगे, कहे नानक ए शरीर परवान हुआ। फिर अगर चित्त नहीं लगाया तो परवान नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तो ताना है, फिर तो लानते हैं कि क्या करने भेजा था। पिता अगर कुछ धन देकर भेजता है बिजनेस करने, अगर बेटा सारा गवा के आ जाए तो आके पूछता है क्या क्या करके आया तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें श्वासों की बेशकीमती पूंजी लेकर भेजा है उसने, खाली हाथ नहीं आए हम। एक एक श्वास की कीमत, डॉक्टर को बोले एक श्वास दे दे एक्स्ट्रा, सारा धन ले कहेगा नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेशकीमती है श्वास, ये खाली हाथ नहीं आया हम। ये डायलॉग है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाए। कोई खाली हाथ नहीं आता, बेशकीमती श्वासों की पूंजी लेकर आए हैं। इसकी एक एक श्वास की कीमत है, हिसाब होगा जब, और जब पता चलेगा सब गवा के आ गया, लानत नहीं डालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अपने कैरेक्टर को गवाकर, अपने ऊंचे जीवन के आदर्शों को गवाकर कुछ पा भी लिया जीवन में, धनवान बन गए, या जो भी कुछ पाना चाहे पा लिया, तो क्या पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करके देखो, क्योंकि दुनिया ऐसी है, हम में से हम सभी लगभग ऐसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को क्या कहना, अपनी तरफ उंगली होनी चाहिए। क्योंकि ये शब्द जब होता है, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि जब हम कोई शब्द सुने, कोई घटना सुने, तो किसी और का ध्यान नहीं आना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि फलाना आदमी ऐसे है, ये आत्मचिंतन के लिए है वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन को नहीं झंझोड़ना है, दूसरे पर तर्क नहीं करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि फलाना ऐसे मन में एक ख्याल आ रहा है तो समझ लेना अभी बहुत नीचे हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें अपना देखना है, हमें क्या कर रहे हैं। अपने जीवन को ऊंचा रखा है, कैरेक्टर संभाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर संभाला है तो फिर ये शरीर परवान हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कैरेक्टर ज्ञान है सात्संग जी, कोई कितना भी मशहूर हो जाए, आप देखते ही हो, लाखों फॉलोअर्स हो जाए उसके, चाहे कितना बड़ा सक्सेसफुल हो जाए, अगर कैरेक्टर खो दिया, वही दुनिया जो उसे पूछती है वही दुनिया गाली देने लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। फर्क क्या रहा? सारा ज्ञान वही का वही है। एक छोटी सी घटना, एक राजगुरु और मंत्री में बहस हो गई, महामंत्री में, कि कैरेक्टर बड़ा है या ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महामंत्री कहने लगे ज्ञान बड़ा है, राजगुरु कहने लगे नहीं, ऊंचा जीवन बड़ा है। कैरेक्टर कहते हैं ऊंचे जीवन को, जो अपने जीवन को संभाल के रखे, पराया धन पराया तन से दूर रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके अपने आदर्श हो, जो अपने आदर्शों से डोले ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैरेक्टर को समझते हो ना? कैरेक्टर, ऊंचा जीवन, इसके कई लक्षण हैं, और सबसे मेन जो है वो है कि पराई स्त्री के संग, पराये मर्द के संग से बचना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पराये धन को हाथ नहीं लगाना, पराये तन को हाथ नहीं लगाना। ये मेन कैरेक्टर के सबसे दो मेन पॉइंट है। बाकी पॉइंट्स बहुत सारे हैं। क्षमा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, ये कैरेक्टर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी गलती ना हो तो भी क्षमा मांग लेना, ये ऊंचा कैरेक्टर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाले की बड़ी से बड़ी गलती होने पर भी क्षमा कर देना, ये ऊंचा कैरेक्टर है। ये ऊंचे जीवन वाले करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदर्श जीवन वाले। अब राजगुरु में बहस हो गई तो राजा ने कहा कैसे पता चले सही क्या है? तो राजगुरु कहने कोई बात नहीं, कुछ दिनों में कहीं ना कहीं से कुछ ज्ञान मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजगुरु ने क्या किया, जब राजमहल से जा रहा था, कुछ सामान उठाया वहां से, कीमती सोने का कुछ था, शोपीस, और अपने कपड़े में लपेट के ले आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दो मंत्रियों ने देख लिया, राजा को शिकायत लगाई कि राजगुरु चोर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोरी करता है। राजा कह रहे मैं नहीं मानता, मेरे गुरु और चोरी नहीं कर सकते, मैं मान ही नहीं सकता। पर राजगुरु ने अगले दिन भी यही किया। मंत्रियों ने फिर शिकायत की, भैया चोरी कर रहे हैं, हमने देखा है। अब राजा ने छिपके खुद देखना चाहा। तीसरे दिन जब राजा ने देखा कि राजगुरु ने फिर से कोई सामान उठाया, चोरी की है, तो राजा ने तो दरबार लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजगुरु को रस्सियों से जकड़ा हुआ है, जैसे एक चोर होता है। कह लगा मैं आपको राजगुरु, आपको आगे सर झुकाता हूँ और आप चोर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नफरत हो गई है मुझे आपसे। कहा मैं आपको गुरु धारण करके बैठा हूँ और आप चोरियां कर रहे हो, आपको किस चीज की कमी है? राजगुरु कहने लगा मैं चोरी नहीं करना चाहता था, ना ही मेरी जो इच्छा है चोरी करने की, तेरे इस सवाल का जवाब देना चाहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने मुझे रस्सियों से क्यों बंधवाया? आज तू मुझे किस तरह से बात कर रहा है? आज तू मेरे सामने किस प्रकार से बात कर रहा है? सर नहीं झुकाया, चिल्ला रहा है, क्या फर्क है? ज्ञान तो मेरे पास आज भी उतना ही जितना कल था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज मैंने अपना कैरेक्टर खोया, चोरी की, तेरी नजरों में गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कैरेक्टर सबसे ऊंची चीज है। कैरेक्टर से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। रावण ने अंतिम क्षणों में जो लक्ष्मण से वार्तालाप हुई है ना, ये हम लोग बहुत छोटी सी चीज बताते कि ये पूछा कि क्या करना चाहिए। रावण ने बहुत सारा ज्ञान दिया था, बहुत बड़ी किताब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ा ग्रंथ है कि रावण और लक्ष्मण जी के बीच में बहुत ज्यादा विचार हुई थी। उसमें से रावण ने एक पॉइंट ये भी कहा था, ज्ञान दिया था लक्ष्मण को। लक्ष्मण को कहने का तुझे पता है मैं क्यों हारा हूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण कह रहा है। लक्ष्मण कहते हैं राम जी से कौन जीत सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, राम जी भी मेरे आगे कुछ नहीं, चाहे वो विष्णु के अवतार हो। वो कहने लगा कैसे? तो रावण ने कहा मेरी कुल ऊंची, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, मेरी कुल ऊंची है, मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे सैनिक बल ज्यादा और ऐसे ऐसे योद्धा देवता भी डरते हैं। मैंने काल को बांध के रखा है, इंद्र को जीत लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पुत्र ने इंद्र को जीता, जिसका नाम इंद्रजीत रखा गया। देवलोक भी हमसे डरता है। ऐसे ऐसे मेरे पास महारथी है। सोने की मेरे पास लंका, धन तुमसे ज्यादा, सैन्य बल तुमसे ज्यादा, शक्ति मेरे पास ज्यादा, 4 वेद मुझे कंठस्थ, दहसीर कहते हैं मुझे, 10 महाज्ञानियों का ज्ञान मेरे सर में। इतना बड़ा ज्ञानी मैं, महाज्ञानी। राम जी कैसे हरा सकते हैं मुझे? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो लक्ष्मण कहने लगा फिर हारे क्यों? फिर हारे तो हो ना। कहने लगे उसकी असल वजह क्या है मैं बताता हूँ। तुम थोड़ी सी सेना लेके आए, मेरे पास कई गुना ज्यादा सेना है। हमारे पास राक्षसी सेना जो ताकत में भी ज्यादा है, माया में भी ज्यादा है, फिर भी हारे। तो लक्ष्मण कहने लगा बताओ ना फिर क्यों हारे?
कह लेगा क्योंकि मैं अपना कैरेक्टर खो बैठा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम जी चरित्रवान, मर्यादा पुरुषोत्तम, और मैं अपनी मर्यादा भंग कर बैठा, सीता माता को उठा ले आया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरी सारी शक्ति उस दिन क्षीण हो गई जिस दिन मैं अपना कैरेक्टर खो बैठा। सब कुछ था मेरे पास, तो मैं अपने कैरेक्टर खोकर मर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद भी युगों तक मेरा नाम बुरे अंगों में ही आएगा, बुरे नाम से ही पुकारा जाएगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होते हुए, ज्ञानियों में ज्ञानी होते हुए, ताकतवरों में ताकतवर होते हुए, धनवानों में धनवान होते हुए, मैंने अपना कैरेक्टर खो दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आदर्श खो दिया अपने। अगर सब कुछ पाकर हमने अपना कैरेक्टर खो दिया ना साथ संगत जी, कुछ पाने के लिए हम करते हैं ये कॉम्प्रोमाइज, और आज के जमाने में तो इसे कहते हैं करना ही पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं नहीं, ये आम लोगों के लिए होगा, मनमुखों के लिए होगा। गुरुमुख कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुख और मनमुख में अंतर होना ही चाहिए। मनमुख जो अपने मन की चलाए, गुरुमुख जो गुरु के हिसाब से चले। अगर गुरु की सुने तो कैरेक्टर को सबसे इंपॉर्टेंटली समझना है। ए शरीरा मेरा ऐसे जग में आए कि क्या तुझ कर्म कमाया। हमने ऐसे कर्म नहीं कमाने कि हमसे ये कहा जाए तूने कैसे कर्म किए, नहीं, गले से लगा ली गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपना जीवन संभालो, ऊंचे आदर्श बनाओ। कोई दिल से देख के कहे कि हाँ ये है अमृत वेले वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अमृत वेले उठता है, लगता है, क्योंकि इसका जीवन ऊंचा है। कोई ये ना कहे कि वो अमृत वेले वाला है, ये लूट रहे हैं लोगों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उंगली गुरु की तरफ उठेगी। और फिर विचार करके देखो, अपने मन में विचार करना है। ए शरीरा मेरा इस जग में आए कि क्या तुझ कर्म कमाया, ये हमने विचार करना है। हमने, कोई बड़ा आदमी होगा वो तो उसके लिए तो नई चादर बिछाई जाती कि भाई यहाँ बैठो। कोई संत आएगा तो लोग नया टॉवल बिछा देते हैं कि महापुरुष आए इस पे बैठे। यहाँ पे गुरु नानक को बिठाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी गंदी जगह पे बैठ जाएगा वो, जब हमारा कैरेक्टर ही नहीं होगा, कहां से प्रवेश करेगा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा पहले सवाल पूछते हैं, फिर जवाब देते हैं। कितना प्यारा है, सरवन कीजिए। कितना प्यारा है कि बिना तेल के दीपक कैसे जले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता। गुरु नानक पाशा कह रहे क्यों जले, कैसे जलेगा, नहीं जल सकता। दीपक जलाने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। दीपक, तेल, बाती और फिर जलाने के लिए आग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये 4 चीजें हो तो दीपक जलता है। इनमें से एक भी चीज ना हो नहीं जलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन चारों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तेल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रवण कीजिए आगे गुरु नानक पाशा क्या कहते हैं। गुरु नानक पाशा कहते हैं इस शरीर को दीपक बना, इसमें कैरेक्टर का तेल डाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम की रोशनी दीपक जलाना है, भीतर नाम का दीपक प्रकाशित करना है, तो शरीर को दीपक मान ले। सूक्ष्म शरीर दीपक है, उसमें कैरेक्टर का, ऊंचे जीवन का तेल डालना पड़ेगा। और बाती चाहिए श्रद्धा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु पर श्रद्धा, गुरु पर विश्वास, उसकी बाती बना। अब जब तू जपेगा ना वाह गुरु, ये 3 चीजें तूने कर दी। अब जब तू जपेगा ना वाह गुरु, इन 3 चीजों को मेल के साथ, श्रद्धा, ऊंचा जीवन, और अब तू जब वाहिगुरु सिमरन करेगा ना, ये सिमरन जला के रख देगा उस दीपक को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और परमानेंट जलेगा, फिर बुझेगा नहीं। ये दीपक एक बार प्रकाशित हो जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी, तो फिर से थोड़ा ध्यान से श्रवण कर लेना। ऊंचे कैरेक्टर, ऊंचे जीवन का तू तेल डाल दीपक में, अपने मन के दीपक में, उसमें श्रद्धा की बातें डाल। अब जब तू सिमरन करेगा वाहेगुरु वाहेगुरु, अब जब नाम जपेगा तो दीपक प्रकाशित हो जाएगा। पहला दिया दीपक, उसमें तेल कैरेक्टर का, फिर बाती श्रद्धा की, श्रद्धा की, शंका की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी भी एक बात, एक नोट करके रख लो अपने पास, बहुत कीमती दास कहने जा रहे हैं। इसको तो गांठ बांध लो, इस बात के ऊपर चलना ही चलना है।
तभी बात बनेगी। कभी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की कोई पंक्ति समझ में ना आए, कोई आपको अर्थ बताए और आपको लगे ये गलत है, आपको लगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो अपनी बुद्धि पर शंका करना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि इतनी गहरी वाणी है ना कि अच्छे खासे जो ज्ञानी भी होते हैं ना एक बार हिल जाते हैं, इतनी गहरी है ये वाणी, इतनी गहरी। कई शब्द तो ऐसे सारा जीवन पढ़ते हो जाते हैं, हर बार नया अर्थ निकलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। इतनी गहरी वाणी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहा था ना सिखों ने कि जो अर्थ आपने सुनाए हैं उसको लिखित रूप में कर देते हैं, इसके अर्थ कर देते हैं वाणी के, सबके काम आएगी। इतने गहरे अर्थ, क्योंकि जो अर्थ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर सकते हो हर कौन कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी यहाँ पे लकीर खींच दी कि नहीं करने अर्थ। तो सवाल पूछा क्यों? कहने लगे ये गुरु की वाणी है, अथाह समुंदर है, जो जितनी गहरी चुब्बी मारेगा, जितना गहरा उतरेगा उतना कीमती मोती निकाल के ले आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर हमने अर्थ कर दिया वो तो लकीर हो गई, हमसे भी कोई ज्ञानी होगा उससे भी गहरे अर्थ निकाल के ले आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अथाह है ये वाणी, अथाह। गुरु पर शंका आ गया ना तो फिर ये बात ही नहीं रहेगी, तो दिया कैसे जलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। हम नाम के दीपक की बात कर रहे हैं, अंदर नाम का दीपक जलाना है। तेल डाल दिया कैरेक्टर का, ऊंचा जीवन भी हो गया, पर अगर विश्वास नहीं गुरु पे, श्रद्धा नहीं गुरु पे, बात नहीं बनेगी। श्रद्धा हो तो शंका नहीं होती, शंका हो तो श्रद्धा नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए जब भी कोई बात समझ में ना आए तो अपनी बुद्धि पे डाउट करना, मेरी बुद्धि छोटी है, हमारी बुद्धि सच में छोटी है, हम क्या समझेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एवं ऊंचा होगा कोई तो इस ऊंचे को, इतना ऊंचा कोई होगा तो उस ऊंचे को समझेगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम इतने छोटे वो इतना बड़ा, समझने की कोशिश कर सकते हैं टाइम पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझ सकते ही नहीं, कभी भी ये हो ही नहीं सकता समझ जाए। ज्ञानी संग सिंह जी मस्कीन जी कहते ज्ञानियों में ज्ञानी वो जो बड़े से बड़ी ज्ञानी होती है, आखिर में एक बात कह के जाते हैं, सब कह के गए, मस्कीन जी भी कह के गए कि सारा जीवन प्रवचन करके कथा करके वाणी को समझ के आज मैं एक बात कह देता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मैं कुछ भी नहीं समझा। बताओ मस्कीन जी अगर ये कह रहे हैं, हम कौन हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई भी कौन है, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, कोई भी क्या है, क्या हैसियत रखता है कोई। जब भी कोई ऐसी बात हो ना समझ में आए तो हमारी समझ छोटी है, गुरु बहुत बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ऐसा क्यों? एक घटना सुन लीजिए, छोटी सी है, लेके आगे बढ़ेंगे। महर्षि वेद व्यास, सबने नाम सुना है, इनके बेटे का नाम आता है सुखदेव मुनि। जब तप करके आया, बड़ा ही साल, पुत्र भी किसका है? महर्षि वेद व्यास जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तप करके आया, घोंसले बना लिए चिड़िया ने, इतने साल बैठा रहा समाधि में लीन। तप करके जब आया, एक बार सारे जयकारा बुलाइए। थोड़ा सा बढ़ा लेने लेवल। इतना तप किया कि अपने तप पर अहंकार हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब वेद व्यास जी के पास आया तो कहने लगा, मैंने पिताजी बहुत तप किया है, इतना तप शायद ही किसी ने किया हो। पिता वेद व्यास जी इतने बड़े ऋषि मुस्कुरा के कहने लगे, सब निष्फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा क्यों? कहने लगा गुरु कौन है तेरा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देख लिया उन्होंने अहंकार से बड़ा पड़ा है, बिना गुरु के तप किया है, इसलिए उसको फल नहीं लग रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुक्र है हमें कौन मिला? सबते वड्डा, सबते वड्डा सत्य। हम नानक नहीं कहते, गुरु नानक कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने गुरु नानक को अपना गुरु मान लिया, गुरु ने उसको अपना शिष्य मान लिया। कई मिलते हैं गुरु करना है हमको, कई मिलते हैं मेरे पास आते हैं आपको गुरु करना है। मैंने कहा गुरु नानक, हम बुला रहे हैं गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहते थे गुरु नानक उसका जिसने अपना मान लिया गुरु नानक को, गुरु नानक ने उसे अपना मान लिया, बात खत्म हो गई।
भटकने की जरूरत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जहाँ जुड़ा है सबको मुबारक, सब मुबारक, सब अच्छे हैं जिसका जो गुरु है। पर अगर कोई करना चाहता है तो कर लो अभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाजिर नाजिर बैठा है। बाबा नानक सिंह जी की कितनी, देखो ना, ये ना प्रेम की बात है। अब कबीर जी का कोई गुरु नहीं थे, ठीक है, बड़ी ध्यान से समझना। हम कहते हैं ना कि कमरे में अलग जाके नामदान दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी से जीवन से सीख लो। रामानंद जी के पीछे पड़े रहे कि नामदान दो, रामानंद जी ने नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो आगे पीछे घूमते रहे। तो उन्होंने एक जुक्ति अपनाई। रामानंद जी अमृत वेले उठ के गंगा में स्नान करने जाते थे, तो अंधेरे में रास्ते में लेट गए कबीर जी। तो जब ठोकर लगी पाँव की, तो रामानंद जी कहने लगे, उठ, ये सोने का समय थोड़ी है, उठ, राम के राम कहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहो? राम के राम कहो। ये नहीं कहा तुझे नामदान दिया है, ये नहीं कहा मैं तेरा गुरु हूँ, तो आज से मेरा शिष्य है, ये जप। बस ये कहा उठ राम के राम को। और कबीर जी ने ऐसा राम को पकड़ा कि राम का ही रूप हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रामानंद जी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, हार चढ़ाने हैं, आभूषण चढ़ाने हैं मूर्ति को, समझ में नहीं आ रहा, गांठ गलत लग गई। कबीर जी बाहर समाधि में बैठे हैं बाहर, और आवाज देके कहते हैं, इस तरह से खोल के इस तरफ से ले जाओ गुरुजी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रामानंद जी चुप कर गए। वैसे ही किया जैसे आवाज आई, बाहर जाके देखा, कबीर जी को अपने पास बुलाया, कहने कि तेरे पास अंतर्जामता कैसी आई? प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। मैं अंदर जो कर रहा हूँ, मेरे मन में जो चल रहा है, तूने कैसे सुन लिया? कहने का आपका शिष्य हूँ, आपके मन की नहीं जानूंगा। कहने का मैंने तुझे कब शिष्य बनाया? कहने का आपने नामदान दिया था। कहने का मैंने कब नामदान दिया? तो सारी घटना सुनाई कि मैं रास्ते में लट के आपने कहा उठ राम के राम को। रामानंद जी ने गले से लगा लिया। कहने के यहाँ पे नामदान दे दे के थक जाओ, कोई जपता नहीं, और तुझे दिया नहीं, तू जप के पा गया। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेने वाला ले लेता है, अभी ले लेगा, नहीं लेने वाला जाके भी लेके भी कुछ नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कितनी सरल शिक्षा है। गुरु नानक किसका? जो गुरु नानक का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक बार कह दिया था, जोगा अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। आखिर तक उसे संभाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार कह दो गुरु नानक मैं तेरा, कैसे नहीं होंगे वो हमारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बनना पड़ेगा उसे, ये उसका बिरद है। सुखदेव मुनि तप करके आया, तप के अहंकार में अपने पिता वेद व्यास जी से कहता है कि मैंने बहुत कठिन तप किया है। पिताजी ने देख लिया भीतर अहंकार है, अभी अधूरा है क्योंकि गुरु नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहा जा गुरु धारण कर, तब बात बनेगी तेरी। तो सुखदेव मुनि ने कहा किसे गुरु धारण करूं? कौन है जो मेरा गुरु बन सके? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अपने तप पर अहंकार। तो ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, मुनि वेद व्यास जी ने, कि आज के युग में अगर कोई पूर्ण है तो राजा जनक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा जनक के पास चला जा, बड़े तेरे भाग्य होंगे अगर तुझे अपना शिष्य बना ले। और याद रखना परख होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फेल मत हो जाना, ध्यान से जाना। गया सुखदेव मुनि, पहुंचा, राजमहल है, राजा जनक है, राजा है, राजाओं में राजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जो राजमहल में हो रहा होता है, राजा गद्दी पे बैठा है, नृत्य के नाच कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा माहौल ही बदला हुआ, राजा बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाच देख रहा है। सुखदेव मुनि देख कर हैरान हो गया, इसको मैं अपना गुरु करूं? ये तो ऐशो आराम में डूबा हुआ है। मैं त्यागी बैरागी, ये सोने के महल में रह रहा है, सोने की थाली में भोजन खा रहा है और स्त्रियों के नाच देख रहा है। इसको मैं अपना गुरु कैसे धारण करूं? ये तो भोगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो नहीं समझ सका कि जनक राजा देखने में भोगी है, भीतर से योगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोग कृष्ण जी पर उंगली उठाते हैं, कई लोग जो मूर्ख होते हैं, महामूर्ख कहूंगा मैं तो। कहते उनकी 16,000 रानियां थी। आपको एक घटना सुनाता है दास। वो 16,000 रानियां की तो इसके पीछे कथा है पूरी अलग। उन्होंने किसी भी रानी से शरीर का संबंध नहीं बनाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी एक बार बैठे थे और किसी ने, मुझे पूरी घटना नहीं याद आ रही, गोपियाँ गई, हाँ गोपियाँ गई, वो
महापुरुषों को पता नहीं कौन से ऋषि को दर्शन करने जाना था, तो नदी भरी हुई थी रास्ते में। कहने लगे कि कैसे पार करें नदी, तो कहने लगे नदी के पास जाके कह दो अगर कृष्ण जी जती हैं, कृष्ण जी जती हैं तो नदी रास्ता दे दे। तो गोपी हैरान हो गई, जती 16,000 रानी है इनकी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रासलीला ये करते हैं, 16,000 रानियाँ हैं, जती कैसे? पर मन में धारण चुप करके कुछ बोला नहीं। नदी के पास जाकर कहा कि अगर कृष्ण जी जती हैं तो हमें रास्ता दे दो। नदी ने रास्ता दे दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हैरान हो गए। उन महर्षि के पास जाकर पहुँचे और उनसे सवाल किया कि कृष्ण जी ने ऐसा कहा और ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हो गया? कहने कि आप कृष्ण जी को समझ ही नहीं पाए, समय के अवतार को नहीं समझ पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो हर चीज में अपना फर्ज निभा रहे हैं, अंदर किसी साथ जुड़ाव नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जो 16,000 रानी है वो तो घटना ही अलग है। कहने का भाव यहाँ पर सारी बात मन की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु तर्क नानक। करने से पहले कम से कम एक आम आदमी के भी तर्क करने से पहले सोचना चाहिए, हम तो भगवान को नहीं छोड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसने देखा कि ये तो भोगी है, नहीं समझ पाया कि राजा जनक अंदर से योगी है, बैठा है पर निर्लेप है, जैसे कमल कीचड़ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु सुरत उसकी जुड़ी हुई है, गुरुमुख बो माहे, राजगद्दी पर बैठा है पर सुरती उसमें नाम चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन। जुड़ा बैठा है और अंतर्जामी है। सुखदेव मुनि को भी देख रहा है, सब समझ रहा है। सुखदेव मुनि वहां से वापस आ गया, वापस आके राजा जनक की निंदा शुरू कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ा राजा बना फिरता है, बड़ा लोग उसे योगी कहते हैं, बड़ा कहते हैं कि ये वो तो ऐसे वैसे, मैं तो त्यागी। इसके भी बीच में बहुत सारी घटनाएं, पर दास अभी जो मुद्दे की है वो ले रहे हैं। तो जब अपने पिता के पास गया, वेद व्यास जी हैरान हो गए इसकी बात सुन। कहने लगे तुझे कहा था इम्तिहान होगा, तू फेल होके आ गया। तेरे पास वो आंख नहीं कि राजा जनक को पहचान सके। जब मैं कह रहा हूँ कि राजा जनक के जैसे दूसरा कोई ऋषि महापुरुष ही नहीं है इस वक्त, और तू वापिस आ गया खाली, तूने शंका कर दी उसके ऊपर। अब तेरी शंका के तो इतना बड़ा पाप कर बैठा है तू, इसके मुक्ति कैसे पाएगा? तो जब वेद व्यास जी ने उसके राजा जनक का ज्ञान दिया उसे, तो कांप गया शरीर उसका पूरा। कहने लगे मैं समझ नहीं पाया। कहने लगे अब तुझे इस पाप से मुक्ति पानी है, तेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया और तेरे अंदर भीतर अहंकार भरा पड़ा है, मेरा तप मेरा तप मेरा तप। जब तक इससे छुटकारा नहीं पाता ना मेरा तप, तुझे वो अपना शिष्य बनाएगा ही नहीं, गुरु ही नहीं धारण कर पाएगा तू राजा जनक को। वो भीतर की जानता है तेरे। तो कहने लगा क्या करूँ आप? तो ऋषि वेद व्यास जी ने एक बहुत प्यारी जुक्ति बताई साध संगत जी, ये हम सबके लिए है, बहुत कीमती है। कहने लगे राजा जनक ब्राह्मणों की रोज सेवा करता है, अपने हाथों से भोजन परोसता है, जूठे पत्तल भी अपने हाथों से उठाता है, रोज उसका नियम है। और उसके बाद सारे पत्तल उठा के ऊपर से नीचे फेंकता है महल से। तू वहां पे जाके खड़ा हो जा, तेरे ऊपर जूठे पत्तल गिरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोगों के खाए हुए झूठ तेरे पे गिरे, तेरे मन में विनम्रता आ जाएगी कि मैं किस लायक, जब लोगों की झूठ मुझ पे पड़ रही है मैं तो नीच हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विनम्रता में आ जाएगा तेरा मन, यही कर। और इतिहास है साध संगत जी, इस घटना को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि इस घटना की जिक्र बाणी में आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु कि वो नीचे जाके खड़ा हो गया, रोज जूठे पत्तल उसके ऊपर फेंके जाते हैं। राजा जनक जानता है, जानबूझ के उसके ऊपर फेंकता है और विनम्रता से खड़ा रहता है कि मुझ में विनम्रता आ जाए, मैं इतना अहंकारी, सब कुछ खो लिया मैंने। और एक दिन आया राजा जनक नीचे उतर के आया और गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। ये एक जुक्ति है। जुक्ति क्या है? हम अहंकार से भरे पड़े हैं, अहंकार से भरे पड़े हैं। मुझे भी महापुरुषों ने कहा था कि जोड़े घर में सेवा किया कर, नहीं तो कीर्तन का अहंकार आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरमंदिर साहब में दास कीर्तन की हाजिरी भरता था, तो एक महापुरुषों ने मुझे टोका, कीर्तन करके जा रहा था। कहने लगे खाली कीर्तन मत किया कर, कीर्तन से उठते ही पहले जोड़ा घर में जाया कर, 1 घंटा सेवा करके फिर घर जाया कर, और जितनी ज़्यादा हो सके किया कर, नहीं तो तेरे कीर्तन का तुझे अहंकार हो जाएगा, फल प्राप्त नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव, ये सेवा जो है ना, जितनी निचली सेवा, लोग सेवा कौन सी करना चाहते हैं? जिसमें लोग उन्हें देखें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जितनी पिछली सेवा होती नहीं, वहाँ पर लोग नहीं देखते पर गुरु देख रहा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने नजर किसकी नजर में आना है? गुरु की। जोड़े घर की सेवा,
जब सब चले जाते हैं उसके बाद झाड़ू मारो। लैट्रिन बाथरूम साफ करने के बाद जितनी निचली सेवा होगी उतनी जल्दी मन विनम्रता में आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अहंकार खत्म करना है तो सेवा को पकड़ लो किसी न किसी। मेरी तो मजबूरी, चाकर भी सेवा नहीं कर सकता, कुछ जूता ही नहीं पकड़ाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप तो कर सकते हो। मैं आप संगत की चरण धूड़ी माथे पे लगा के संतुष्ट हो जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर लो, कर लो ये चीज। अहंकार ही बाधा है हर चीज में, अहंकार ही। इसके बारे में क्या कहा है श्रवण कर लीजिए, इस सारी घटना को क्या कहा है। गुरु रामदास जी ने अंकित किया है वाणी में इसे। जात न जात देख मत पर, जात न जात देख मत पर हो, सुख जनक पगी लग त्यागे गो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी ने ये सारी घटना को अंकित किया है वाणी में। सुखदेव जनक लगी पगी लग त्यावेगो, जूठन जूठ पई सिर ऊपर, खिन मनुआ तिल न डुलावेगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर पे झूठ पड़ रही है, झूठ पड़ रही है, और जनक भीतर झांक रहा है कि इसका मन डोल तो नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदर घृणा तो नहीं कर रहा कि मेरे ऊपर झूठ फेंकी जा रही है, मैं तो तब करके आया हूं, नहीं, अब मन विनम्रता में माफिया मांग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डोल नहीं रहा, विनम्रता में आ गया। जात न जात देख मत पर, सुख जनक पगी लग त्यागे, झूठन झूठ पई सिर ऊपर, खिन मनुआ दिल न डुलावे गो। भगवत कबीर जी कह रहे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण की कुल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती भी थे। तय रावण घर दिया न बाती, आज उस घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी बात हो रही है, पॉइंट बीच में है ना अहंकार का। रावण इतना गुणी, इतना गुणी, अहंकार मार गया। अहंकार से क्या होता है? कैरेक्टरलेस हो जाता है आदमी, अपने पे मान आ जाता है ना, अपने गुणों पर। युधिष्ठिर सारा जीवन, युधिष्ठिर थोड़ा समझना, इस बात बीच में बात आ गई तो। युधिष्ठिर नाम सबने सुना है, जिसने अपनी भाइयों को, अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। युधिष्ठिर, इसके नाम का अर्थ है युद्ध स्थिर। युद्ध स्थिर, जो युद्ध में भी जिसका मन स्थिर रहे। युद्ध भूमि ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा भी डोल जाता है, गुस्से में भी आ जाता है, क्रोध में भी आ जाता है, झूठ भी बोलने को तैयार है, जीतने के लिए हर चीज करने को तैयार है। पर युद्ध स्थिर युधिष्ठिर, इसका नाम का अर्थ था कि युद्ध में भी ये काम रहेगा, शांत रहेगा, मन इसका दुविधा में नहीं आएगा, सच पर चलेगा, धर्म से डोलेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप जब महाभारत पढ़ोगे ना तो उसमें आप देखोगे कि हर पहलू में, चाहे कोई कैसी भी सिचुएशन हो, एक युधिष्ठिर ही था जो स्थिर रहता था मन। कृष्ण जी उसकी प्रशंसा करते थे कि युद्ध स्थिर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये युधिष्ठिर भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा जब जुए में बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सृष्टि में सबसे बुरी कोई चीज है ना, सबसे खतरनाक चीज शराब नमाज नहीं है, ड्रग्स भी नहीं है। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है जो महापुरुष कहते हैं और जो घटना से समझ में आता है, वो है जुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, जुआरी जुआ नहीं छोड़ पाता। हारने वाला इसलिए नहीं उठ सकता कि अब जीतूंगा, जीतने वाला उठ नहीं सकता कि जीत रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐसी खतरनाक चीज है जुआ। क्यों खतरनाक है? द्रौपदी ने सवाल किया कृष्ण जी से, आप कहते हो जो होता है अच्छा होता है, मेरे पति युधिष्ठिर ने मुझे दांव पे लगा दिया, इसमें क्या अच्छा हुआ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसमें क्या भला हो गया? कृष्ण जी कहने लगे बहुत बड़ा भला हो गया। कहने क्या भला हो गया? कहने लगे एक सृष्टि को एक सीख मिल गई। धर्मराज युधिष्ठिर जो युद्ध में भी स्थिर रहता है, धर्म का राज्य, जो धर्म का राजा है, धर्म कुछ कभी डोल नहीं सकता, अपना धर्म कभी छोड़ नहीं सकता, वो भी अपना धर्म हार गया, अपने धर्म को ही भूल गया। कहने लगे एक दुनिया को एक संदेश चला गया, एक ऐसा ज्ञानी महाज्ञानी भी अगर जुआ खेलने बैठ जाएगा उसकी भी मति मार दी जाएगी। जुआ इतनी बुरी चीज है।
जुआ से बचना, इसको कभी ये लोग टाइम पास में खेलते हैं ना, दिवाली में, इसमें उसमें, घर में, शुरुआत यहीं से होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाद में आदमी बाहर जाके खेलता है क्योंकि मजा आने लग जाता है। मत करो, बहुत कुछ है खेलने के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु ही बुलवा रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ भी कर लो, मत खेलो टाइम पास के लिए भी। घर में बिना पैसे के खेलोगे, बाहर जाके वही बच्चे पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दूसरी बात जो कृष्ण जी ने कही, कहने का युधिष्ठिर पता है अपना धर्म भी वहां क्यों हारा था? क्योंकि उसे अपने धर्म पर भी अहंकार हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु है नानक। धर्म, धर्म से ऊपर कुछ है ही नहीं, पर उस धर्म का भी अहंकार कर बैठा, तभी ये सब उसकी मति मारी गई। अहंकार तो किसी भी चीज का बुरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु और अहंकार रावण को भी हो गया, अपने ज्ञान का, ऊंचे कुल का, धनवान होने का, ताकतवर होने का, लंका गढ़ सोने का भया। पर आगे क्या कहा? मूर्ख रावण क्या ले गया? क्या लेके गया साथ में? रावण मूर्ख का दर्जा दे दिया गया उसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ये मूर्ख है, हम तो महामूर्ख है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रावण में इतने गुण थे, कहना पड़ता है क्योंकि लिखा हुआ है। नहीं तो रावण के गुण भी इतने ज्यादा थे ना, क्या बात है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, हमें एक ही बताया जाता है, एक ही सुनाया जाता है। अगर रावण के गुणों को ले ले तो गुणों की खान थी रावण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी थोड़ा राम जी को आना पड़ा उसके लिए, कोई और मार ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे मारने के लिए सृष्टि के मालिक को आना पड़े। अब सोचो कितना बड़ा, कितना महान होगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।